चलो जम गया क्या? इलस्ट्रेशन 5 वॉज इजी, सिंगल लाइनर था, एमसीक्यू के लिए टेस्ट किया जाएगा, सॉल्विंग के लिए टेस्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 6, 15.38 आ रहा है। डू वी हैव द मॉड्यूल प्लीज? मॉड्यूल है क्या अपने पास? बताओ फिर। इलस्ट्रेशन 6, 15.69 आया क्या? तो थोड़ा सा फर्क है। क्या क्या फर्क है देखो। क्या क्या? अभी देखो फर्क, एक बार वापस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने क्या किया है और क्या आंसर है, थोड़ा सा फर्क आ सकता है, क्यों आ रहा है चेक करते हैं। XYZ is a company having share capital of 10 लाख रुपया of rupees 10 each. It distributed current dividend of 20%. Please underline this. It is what current dividend. ठीक है, ठीक है, इसके अराउंड क्वेश्चन है। ये D0 है, आपको D1 निकालना है और फिर प्राइस निकालना है। ये तो डिविडेंड क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया बेटा। कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ? 20% पर एनम। अब एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 2%. The expected rate of return on its equity capital is 15%. Calculate price per share applying Gordon's growth model. नहीं समझा? चलिए देखो, क्वेश्चन मेंशंस इटसेल्फ क्या है बेटा? ये करंट डिविडेंड बोला है क्या? देखो हाँ, ध्यान देना थोड़ा सा शब्दों की तरफ। इलस्ट्रेशन 6, क्वेश्चन में वर्ड्स क्या यूज हुए? करंट डिविडेंड मतलब आज डिक्लेयर हुए हैं, 0th डे पे कितना रुपया डिक्लेयर हुआ है? 20%। बोले तो 10 रुपया फेस वैल्यू और उसके 20% मतलब कितना? 2 रुपया डिक्लेयर हो चुका है। अब डिक्लेयर हो चुका है तो जिसके पास ये शेयर है उसको मिल गया होगा, लेकिन आपको अगर खरीदना है तो आप आगे क्या मिलेगा उसके बारे में सोच रहे हो। तो डाउन द लाइन 1 साल बाद कितना मिलने वाला है इस पे डिविडेंड, फर्स्ट ईयर एंड पे? 2 रुपीज और ग्रोथ कितना है? 2%। तो बेटा 2 रुपए प्लस 2% कितना हो जाएगा? 2.04। भाई साहब ये अगले साल का डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है आपका। 2.04 ये अगले साल का एक्सपेक्टेशन है। आज अगर अपन शेयर खरीदते तो बताओ फिर आज कितने में खरीदने का? इसका डिस्काउंटिंग करके लाओ पीछे। P0 निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? DPS1 डिवाइड बाय KE माइनस G। कितना है DPS? 2.04 डिवाइड बाय KE कितना है, कितना परसेंट KE है? 15%। देखो बोला कितना था? 2.04 डिवाइड बाय 13%, 15.69। यू मे कमिट अ मिस्टेक, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देना। ठीक है, चलो अभी शब्दों का खेल कैसे समझने का। कुछ क्वेश्चन में यूज किया है लास्ट ईयर, या फिर लास्ट ईयर पेड वर्ड आया है, बरोबर क्या? लास्ट ईयर पेड या रिसेंटली पेड। ठीक है, रिसेंटली पेड। एंड फिर कभी अगर यूज होता है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो ये जो है ना, ये D0 है, ये रहेगा आपका D0 और एक्सपेक्टेड डिविडेंड रहेगा D1। ये क्लियर कर लो दिमाग में आप, ये आइडिया क्लियर कर लो।
हम्म? अब आपको जब भी डिस्काउंटिंग करना है, देखो इसका आज का वैल्यू जितना है उतना ही आएगा। D0 2 रुपये है तो 2 ही रुपये उसका प्रेजेंट वैल्यू है। हाँ लेकिन 2 रुपये में अगर आप ग्रोथ ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, D1 मिलेगा, और फिर उसका डिस्काउंटिंग करके यहाँ पे लाओगे तो मिलेगा P0। ठीक है, तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन MPS 0, मार्केट प्राइस 0, ये आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको D1 का हेल्प लेना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन, 8 किया अभी। हाँ, 7 वाला बाकी है। 7 वाले के आंसर्स देखो क्या क्या है आपके। फैंटास्टिक, 21, 30.86, 8586 एंड 17.17। नाइस। अभी 8वां जो है ना वो अभी स्किप कर दो, ग्राम एंड डॉट है ना उसको कट कर दो, कट कर दो इसको, अब नहीं है सिलेबस में आपको। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट मॉड्यूल में है वो वापस आते हैं, अपन पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ कंसेप्ट से मॉड्यूल के वो अपन बाद में देखते हैं। चलो आ जाओ अगला पार्ट। अब मिसलिनियस इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। अब यहाँ पे अपने को वॉल्टर मॉडल एक देखना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 9, हाँ ग्राम डॉट का इलस्ट्रेशन 9 कट कर दो। लिंटर्स का रहने दो, आपके मॉड्यूल में ये वाला जो है ना ये रहेगा 9th 8th, ये मॉड्यूल के हिसाब से 8th है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 13th 14th, ये कौन सा इलस्ट्रेशन है 10, ये दिया है क्या, हाँ चलो 13th वाला। 13th वाला इलस्ट्रेशन सिंपल इज दैट, देखो आपका इलस्ट्रेशन 13 सिंपल इज दैट, यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ग्रोथ फॉर्म में आपने डिविडेंड पे आउट देने का नहीं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अब उनके नाम पे भी लिखा है नॉर्मल फॉर्म, मतलब दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर प्राइस पे उसका इंपैक्ट है क्या, नहीं। थर्ड फॉर्म, आर अगर कम है और के ज्यादा है तो दिए वाला परवड़ेगा, जो कमा रहे वो वापस लौटा दो, परवड़ने वाला है अपने को वैसा। ठीक है, तो ये 3 डिसीजन है, वॉल्टर और गॉर्डन से सेम डिसीजन मेकिंग होता है, दोनों जगह सेम डिसीजन मेकिंग होगा वॉल्टर यानी गॉर्डन से। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। 400 176.92, क्या निकलना आपको, डिविडेंड। देखो अभी रेशियो दिया है ना डिविडेंड पे आउट, ईपीएस दिया है क्या, अर्निंग पर शेयर 10 रुपया, तो 10 गुने ले 0.4 करो, 4 रुपये डिविडेंड आ जाता, खत्म। कैसा भी करो कोई वादा नहीं है, इनफैक्ट तुम कॉपी पेस्ट मारो पूरा डेटा, फिर नीचे और एक ऐड कर लो बोले डीपीएस कैसा निकाले कि 10 गुणिले 0.4 आणि रिटेन अर्निंग 10 - 4, या फिर 10 × 0.6, कैसा भी निकालो कोई वादा नहीं, लिखो ना, नहीं लिखो उल्टा। देखो टेबल बनाने का फायदा क्या है ना, एक बार फॉर्मूला लिखा कि सब जगह वही अप्लाई करता था, पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक बार लिख लिया ना फॉर्मूला, तो फिर वो कैलकुलेशन सब एक जगह करने का, वापस नहीं करने का रिपीट। क्लियर है, कर लगा।
अब मॉड्यूल में ना एक बार फॉर्मूला लिखा है, बाद में पूरे कैलकुलेशंस लिखे, अपन वो नहीं करेंगे, अपन पूरा टैबुलर फॉर्म में ही जाएंगे। देखो आप दो सब्जेक्ट ऐसे ना आपके लिए, दोनों ही आनंद ही पढ़ाते, वो सब्जेक्ट में एक याद रखना, जैसे आनंद सर, आनंद दरगढ़ सर आपको कॉस्टिंग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ एफएम। दोनों ही सब्जेक्ट में ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। अकाउंट्स में बैलेंस शीट रहेगा तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है बेटा, शेड्यूल 3 का, वो फॉलो होने को छोड़ना, उसमें कोई गड़बड़ करने को नहीं मांगता। लेकिन एफएम में आप इमेजिन करो आंसर किधर लाने का है, एंड अकॉर्डिंगली फिर फॉर्मेट ड्रॉ करना चालू करो। सो देर इज नो स्टिपुलेशन ऑन यू हाउ यू ड्रॉ द आंसर, मेक श्योर यू आर रिपोर्टिंग द आंसर करेक्टली। लास्ट में आंसर रिपोर्ट करके जाने का, सर मेरा ये आंसर है, देखो जैसे ये इस जगह पे अपन ने लिखा है, देखो आखिरी में आंसर मैंने समरी दे दिया, दिस शुड बी गिवन। मतलब भाई साहब आप ढूंढो मत मेरा आंसर इधर है। हाँ अब अगर आपको जांच पड़ताल करना है, ठीक है ये वर्किंग है, देखो अंदर चेक करने वाले के लिए मैसेज, ठीक है। चलने का आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिमम पे आउट बाई गॉर्डन्स मॉडल, चलिए। मंजिलें रुशवा है,